यार घर बचाने के लिए मर्द क्या नहीं करता है, वो तो जिंदगियां उजाड़ देता है। कई घरों में आग लग गई, ऐसी औरतों ने आग लगा दी घरों में। कितने घर वीरान पड़े हैं, इज्जत वाले घर तबाह हो गए हैं, पैसे वाले भिखारी हो गए हैं, बाबाओं की ऐसी लूट चली है। आज कोई सच कहने को तैयार नहीं है, हकीकत बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई कहता है 5100 रुपए लगेंगे, मेरी बहन पहले से निकाल के कहती है ये लो 5200 रुपए, लेकिन कोई उतारा कर दो। और मेरी कौम की बेटी ख्याल रख करना, ख्याल करना, ये तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक करके कमा के लाया है। कई लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके शाम को 400 रुपए हाथ में आया करते हैं। कितने लोग धक्के दे के भगाते हैं, तब जाकर के शाम को 400 रुपए मिलते हैं। कितने लोग गालियां सुनाया करते हैं, तब जाकर के तेरे शोहर के हाथ में 400 रुपए आए हैं। तूने उठा करके ऐसे ही 5200 रुपए में आग लगा दी। और ना दे 5200 रुपए किसी बाबा को, बैठ जा शोहर की कदमों में, उससे कह दे तू मेरे हक में दुआ कर दे। कसम खुदा की मेरी बेटी तेरे हक में किसी पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हो सकती है जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे शोहर की दुआ कबूल हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी हो, खुदा के वास्ते अपने शोहर की दौलत का भी ख्याल रखो। हाँ, शोहर ने घर छोड़ा ना तो तेरे सहारे छोड़, घर में पैसा तेरी वजह से छोड़ दिया। अगर बंदा बीवी पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? और वही बीवी अगर शोहर की कमाई में आग लगाए तो एक पीर नहीं 1000 पीर भी आ जाए तो बर्बादी से नहीं बचा सकते। अभी तो 3 जगह दर्द था, जब अल्लाह दर्द उठाएगा ना कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा, कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा। लूट पड़ी है उम्मत। ये वली है, तमाशे बना रखे लोगों ने, बैठ गए 6-6, 12-12, एक-एक उंगली में 3-3 अंगूठियां चढ़ाए पड़े। बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा है। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते हैं। तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं? मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं, बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा उर्स कब है? बोले 3 दिन के बाद। मैंने कहा कव्वाली तो नहीं है, मुकाबला तो नहीं है? बोले नहीं हजरत, हमारे यहाँ मुकाबला होता ही नहीं है। मैंने कहा बेशक सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का? सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का है? और हम करेंगे भी किसके मुकाबले? हमें जरूरत भी क्या है? अपना तो एक ही उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अगर आपको बात अच्छी लगा करे तो बोल लिया करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। कई जगह तो ऐसा होता है ना, पहले जलसा करवाते हैं कि जी बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, और फिर अगले दिन मुकाबला हो रहा, मुकाबला हो रहा, बैठा पंच कुर्सी डालकर। हाँ, कौन है साहब? ये मजार के ठेकेदार है। ये कौन है? ये मुतवल्ली है। आगे कुर्सी किसकी पड़ी है? ये जो नचनिया के पास बैठा है ये मजार का ठेकेदार है। जो स्टेज की बगल में बैठा है ये तावीज़ों का ठेकेदार है। मुझे बता तो सही, जब मिंबरों पर बैठ के डांस कराते हो उनके तावीज़ों में असर होगा। जब मिंबरों पर बैठ करके लोगों के ऐश देखते हो, इशरतों में आंखें सेका करते हो, उनकी दुआओं में असर होगा। नहीं प्यारे, दुआओं में उनकी असर नहीं होता है। जो नाच गाने कराते हैं दुआओं में उनकी असर होता है। जब दुनिया सो जाती है मुसल्ले बिछा करके अपने रब को राज़ी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मियाँ से कहो बंद कर दे मेला। अरे नहीं जी, ये तो बंद नहीं हो सकता। हमें भी पता क्यों बंद नहीं करेगा बेटे, हम भी जानते हैं। तुझे पता अगर औरत नहीं आएगी तो तेरे मजार की भीड़ खत्म। मगर याद रखो, जिन मजारों पे औरतें नहीं जाती उनकी खुशबू ही अलग होती है, खुशबू ही अलग होती है। जो आला हजरत के मजार पे गए हैं उन्होंने महसूस किया होगा। बरेली पार कर जाओ ना तब भी मेरे रजा के मजार की खुशबू नहीं जाती है, बस जाती है कपड़ों में। जा नहीं सकती औरत मजार पे। जिसके मजार पे एक औरत नहीं, बेगैर तूने उसे ही पता।
हाँ, जाओ जाके देखो मौलाना नाजिम साहब, ये मेरे क्लासमेट हैं, मुफ्ती नाजिम साहब। तो मज़ारों पे चले जाओ, तकलीफ होती है, ऐसे घुटने से घुटने जोड़ के बैठा मियां, और फिर पूछ रहे आप क्या परेशानी है। अब क्यों पूछ रहे आप परेशानी, तो सब यहां से पता चल गई होगी। और हम सुन्नी बरेलवी कितने बेगैरत होते जा रहे हैं, कोई वहां भी ना समझे पक्का बरेलवी, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। तकलीफ की बातें हम कहने को गैरतमंद कहलाते, लेकिन सबसे बेगैरत होते जा रहे हैं। एक कह रहा जी मेरी बीवी ने चादर मानी थी मजार पे, भेज दूं? मैंने कहा बीवी तेरी मुझसे क्यों पूछ रहा बे, मालिक तू है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, औरत जा सकती है? नजर मानी थी, अगर बेटा फिर बीमार हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बीवी को चादर याद रह गई थी, तेरी बीवी को भगोना याद रह गया था, तेरी बीवी को मजार की बिरयानी याद रह गई थी, क्या ये याद नहीं आया? कम से कम नजर मान रही थी तो ये कहते थी या अल्लाह बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रोजे रखूंगी, बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी, बेटे को शिफा दे दे, 3 बार कुरान का इख्तिताम करूंगी। क्या ये अच्छा होता अगर तेरी बीवी ने 10 बार दुरूद की नफरमानी होती, कहीं जाने की जरूरत न पड़ती, घर पे बैठे बैठे बेटा भी शिफायाब हो जाता और तेरी बेटी भी जन्नत की हकदार बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन बिया होकर सबसे पहले लेके जा रहे हैं मज़ारों पर, सबसे पहले कि सलाम करवा लो फला बाबा के मजार पे, फला बाबा के मजार पे। शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोले कौन सी अच्छी जगह सबसे? जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई है? जोर से है कि नहीं? सबसे अच्छी जगह कोई ये ना कहना गुंबद खजरा को क्यों छोड़ गया। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, हुजूर जहां लेटे वो तो अर्श से भी अफजल है। मक्का ही तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बात उधर नहीं है, सबसे पाकीज़ा जगह है मस्जिद। लेकिन ये बताइए औरत मस्जिद में जा सकती है? क्या होता है मस्जिद में? जाते हो ना कभी कभी? हाँ हाँ, ना भी जाते हो तो कम से कम 11वीं के 11 रुपए देने तो जाते हो। और भाई साहब खत्म शरीफ होता है रमजान में, सुन लो भाई कितने अच्छे लोग हैं, हम 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए कितने? या फिर 11। मान लीजिए मैंने 11 रुपए 11वीं में दिए, मैं भी गया, 2 बच्चे भी ले गया, साथ में अब्बा भी गए थे, तो कितने हो गए? 10 रुपए में लड्डू कितने मिलते? हिसाब लगा लेना। बहुत ज्यादा मिलेंगे तो 3। और गए कितने घर से? पैसे कितने आए? 10 या 11। और फिर जा रहे हो 3, एक लड्डू के पैसे दिए, लड्डू पड़ गए कम, तो क्या कहते इमाम साहब पैसे बचा लिए थे क्या? हिसाब करो इमाम का। मेरे लल्ला को लड्डू नहीं मिले, पहले हिसाब लगाता, तेरे घर में 5 मिंबर थे, 50 रुपए दे के आता, 11 मिंबर थे, 110 दे के आता, फिर पूछता लड्डू कम पड़ते हैं कि बचते हैं। हम अपनी आदतें बिगाड़ते जा रहे हैं। 11 रुपए देने के बाद 5 मिंबर लेके जाते हैं, 4 लड्डू दूसरों के हक में लेके आते हैं, फिर इमाम की छुट्टी की जाती है। यार बदलो अपने आप को, गलती हम करते हैं, जिम्मेदारी इमाम को ठहराया जाता है। गलत हम होते हैं, जिम्मेदारी इमाम होता है। 50 रुपए दे, फिर हम नहीं जानी है, लड्डू तेरी मर्जी से भी आएंगे और तेरी मर्जी से तेरे बच्चों को खिलाए भी जाएंगे। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, कई तो कॉपी लेके बैठ जा, कॉपी लेके बैठते, ये खत्म हो जानी चाहिए, बातें जो कर रहा हूं खत्म हो जानी चाहिए। कॉपी लेके बैठ गया, इमाम साहब कहते बब्बू के लड़के ने 30 रुपए दिए, या एक बच्चा आया इसने 10 रुपए दिए, तो उसने वो 10 भी चढ़ा लिए। बच्चा फिर आ गया लौट के, मेरा नाम बताओ। इमाम साहब ने फिर कह दिया क्या नाम? उसने कहा कामिल के बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो उन्होंने फिर 10 चढ़ा दिए।
आए एक बार 10 और चढ़ गए 2 बार। ये हादसे होते, हमारी कौम में फोन आते और इसी बात पे इमामों की छुट्टी कर देते। मैथ अपना खराब है, कम इमाम की है। हिसाब जो हो रहे इमाम साहब ने 10 कम बताए, भाई तूने डबल लिखे थे। तो ये हालात है हमारे। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां क्या होता है? नमाज होती है। औरत जा सकती है, क्यों? अच्छा, जब औरत हो के हमारी माँ हो सकती है तो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती? अगर यही रीजन है तो इस्लाम ने औरत की इज्जत की हिफाजत की और मस्जिद में इसलिए जाने से रोका गया ताकि कोई फितना ना। समझ गए इतनी बात? मस्जिद में औरत इसलिए नहीं जा सकती कि कहीं कोई फितना ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बीवियों का हाथ पकड़ के मजारों के चक्कर लगाया करते हैं, जो मेलों में जाके बीवियों के साथ भीड़ लगाया करते हैं, मुझे बता तो सकी, जो मजहब इस्लाम बेटी की इज्जत की हिफाजत की इतनी निगरानी करता है, जो इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजारों के चक्कर की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती हमने की है। वो बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है बेटी मस्जिद में न भेजना वरना इज्जत जा सकती है। तो वो इस्लाम ये क्यों नहीं कहेगा बेटी को मजार पे मत भेजना वरना इसकी इज्जत का जनाजा निकल सकता? बदलो अपने तरीके और आज के बाद किसी की बहन बेटी मजार के मेले में नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। समझ गए मेरी बात? जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की बहन बेटी मेले में नहीं। नजर का शौक है तो नमाज की नजर मान, सजदों की नजर मान, तिलावत की नजर मान, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, वो मियाँ भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे। कोई मियाँ हो तो बुरा ना मानो, बस ऐसे मत होना जैसे मैं बता रहा हूं। मियाँ हो अच्छी बात है, अल्लाह वाला हो ना, मगर मसला ये है कोई औरत जाती है ना, जी मेरी तबीयत खराब है, तो कहता बस कर बाबा के पास आइए। जितना बड़ा तू बाबा है तुझसे बड़े तो हम भी है। पहले ही कह देता बस कर बाबा के पास आइए, बताने की जरूरत नहीं। फिर कहता अच्छा, गौर से देखता, मालूम क्या कहता? कहता कमर में दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक। सर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही सही। पिंडलियों में ऐंठन रहती है, अरे बड़े पहुंचे हुए। घुटने भी दर्द करते, बाबा बिल्कुल पक्की बात है। कहते उतारा हो जाएगा, 5100 रुपए दे दे। अब इसे क्या पता शोहर कैसे कमा के लाया, इसे क्या पता किस मशक्कत से शोहर ने मजदूरियां करके लोगों की खेती काट के 5100 रुपए जमा किए थे। ये तो कहती फला बाबा के पास गई थी, उन्होंने 5100 रुपए मांगे हैं। यार घर बचाने के लिए मर्द क्या नहीं करता है, वो तो जिंदगियां उजाड़ देता है। कई घरों में आग लग गई, ऐसी औरतों ने आग लगा दी घरों में। कितने घर वीरान पड़े हैं, इज्जत वाले घर तबाह हो गए हैं, पैसे वाले भिखारी हो गए हैं, बाबाओं की ऐसी लूट चली है। आज कोई सच कहने को तैयार नहीं है, हकीकत बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई कहता है 5100 रुपए लगेंगे, मेरी बहन पहले से निकाल के कहती है ये लो 5200 रुपए, लेकिन कोई उतारा कर दो। और मेरी कौम की बेटी ख्याल रख करना, ख्याल करना, ये तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक करके कमा के लाया है। कई लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके शाम को 400 रुपए हाथ में आया करते हैं। कितने लोग भगते थे कि भगाते हैं, तब जाकर के शाम को 400 रुपए मिलते हैं। कितने लोग गालियां सुनाया करते हैं, तब जाकर के तेरे शोहर के हाथ में 400 रुपए आए हैं। तूने उठा करके ऐसे ही 5200 रुपए में आग लगा दी और ना दे 5200 रुपए किसी बाबा को। बैठ जा शोहर की कदमों में, उससे कह दे तू मेरे हक में दुआ कर दे। कसम खुदा की मेरी बेटी तेरे हक में किसी पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हो सकती है जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे शोहर की दुआ कबूल हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी हो, खुदा के वास्ते अपने शोहर की दौलत का भी ख्याल रखो। हाँ, शोहर ने घर छोड़ा ना तो तेरे सहारे छोड़, घर में पैसा तेरी वजह से छोड़ दिया। अगर बंदा बीवी पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस में करेगा? और वही बीवी अगर शोहर की कमाई में आग लगाए तो एक पीर नहीं 1000 पीर भी आ जाए तो बर्बादी से नहीं बचा सकते।
अभी तो 3 जगह दर्द था, जब अल्लाह दर्द उठाएगा ना कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा, कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा। लूट पड़ी है उम्मत। ये वली है, तमाशे बना रखे लोगों ने, बैठ गए 6-6, 12-12, एक-एक उंगली में 3-3 अंगूठियां चढ़ाए पड़े। बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा है। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते हैं? तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं?